students, have a very nice day to all of you and I hope you are well and safe at your home. जी हाँ प्यारे बच्चों, आप ठीक ठाक हैं, रोज की स्टडी रोज कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ मैं आपको आगे स्टडी करा रहा हूँ। आज हम पढ़ने वाले हैं 11th अकाउंटेंसी के मेन एजम्पशंस के बारे में, अकाउंटिंग एजम्पशंस के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं अकाउंटिंग एजम्पशंस, अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग पोस्टुलेट, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और अकाउंटिंग, जी हाँ, अकाउंटिंग की मेन फंडामेंटल थ्योरीज। जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले अकाउंटिंग की एजम्पशंस के बारे में। पहली एजम्पशंस जो हमारे सामने अकाउंटिंग की है वो है गोइंग कंसर्न एजम्पशंस या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। जी हाँ, गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? गोइंग का मतलब है चलते रहना। जी हाँ, बिजनेस चलती गाड़ी का नाम है, अर्थात चलता रहता है, आगे भी चलता रहता है, आगे भी चलते इसने जाना है। अगर मैं एग्जांपल से समझाऊं कि बिजनेस कैसे कंटिन्यू चलता रहता है, तो या मैं कहूं जिस बिजनेस को आज दादाजी ने स्टार्ट किया है, हो सकता है आगे चलकर इसे पिताजी संभालें। ठीक है, जिस बिजनेस को दादा ने स्टार्ट किया था उसे पिता ने संभाला हो, या पिता ने जिस बिजनेस को चलाया उसे आगे जाके है उसका बेटा यानी कि दादाजी का पोता भी संभाले, और हो सकता है कि और आगे जाकर वही बिजनेस एक्सपेंड हो जाए और आगे बढ़ जाए, किसी कंपनी के रूप में उसे पड़पोता भी संभाल ले। तो इस तरह बिजनेस जो है वो चलते रहने का नाम है। इस कंसेप्ट के अनुसार द कंसेप्ट एजम्पशंस दैट, दिस कंसेप्ट की जो एजम्पशंस है इसमें ऐसा मान लिया जाता है कि बिजनेस जो है वो इनडेफिनिट लाइफ है उसकी, अर्थात उसकी लाइफ निरंतर आगे चलती रहती है, उसका अपना एक एग्जिस्टेंस है, उसका एक अपना अस्तित्व है। इस अवधारणा के अनुसार बिजनेस का ये इंटेंशन कदापि नहीं है कि उसको आज बंद कर दिया जाना है, अर्थात उसका इंटेंशन ये नहीं है कि उसे लिक्विडेट कर देना है, अर्थात खत्म कर देना है, बंद कर देना है। ये बिजनेस तो दादा ने चलाया था, पिताजी भी चलाएंगे, पोताजी भी आगे इसको रन करेंगे, और उससे आगे भी पीढ़ियां इसको रन कर सकती हैं। ये बिजनेस खानदानी भी हो सकता है। बिजनेस के ऑपरेशन आज बंद नहीं होने, बिजनेस की लाइफ तो इनडेफिनेट है, अर्थात वो चलती रहनी है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में है। इसीलिए हम क्या करें फिर? इस मान्यता के अनुसार जी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को हमें रिकॉर्ड करना चाहिए बहुत अच्छे ढंग से। जी हाँ, अपनी बुक्स बड़ी फेयर बनानी चाहिए। जी हाँ, इस मान्यता के अनुसार बिजनेस एक कंटिन्यू चलने वाला एंटरप्राइजेज है, कॉन्टिन्यूस एंटरप्राइजेज है, जिसे आगे रन ही करते रहना है। तो इसीलिए हम इसमें प्रॉपर हिसाब किताब रखें, ना तो गवर्नमेंट हमें कभी परेशान कर सके, ना ही हमें कभी हिसाब किताब की कोई दिक्कत आए। तो जिस तरह से हमें रिलेवेंट, जिस तरह से हमें लगता है कि बहुत अच्छी चीजें हमें करनी चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड बनाने चाहिए, उस हिसाब से चलते रहने के कंसेप्ट के अनुसार कि आज जो बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है ये 80 साल तक चलता रहे, उसके बाद कहीं लिक्विडेशन की कोई बारी आए, या हो सकता है लिक्विडेशन की बारी आए ना। हमें अपने बुक्स को बड़े ध्यान से रखना है। इसलिए मैं आपके सामने एग्जांपल पेश करता हूं। सपोज कीजिए आज हमने एक मशीनरी खरीद ली जो अगले 20 साल तक हमारे व्यापार में काम करेगी। जी हाँ, मशीनरी क्या है? मशीनरी हमारे पास एक फिक्स एसेट है, और फिक्स एसेट पे आप समझते हो जब ये मशीनरी काम करेगी तो आए साल इस पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन, अर्थात इसकी वैल्यू में कोई ना कोई कमी तो होगी। ठीक है, तो इसे अगर इस मशीनरी की लाइफ 20 साल है, अगर अगले 20 साल तक इसे चलना है, तो एक फिक्स रेट से डेप्रिसिएशन अगले 20 सालों तक इस पर कटता चला जाएगा, और ये जो वैल्यू आज हमने खरीदी है इसी बुक वैल्यू पर हमें इस पर डेप्रिसिएशन लगाते चले जाना है। अर्थात कहने का अभिप्राय मेरा यह है कि जब बिजनेस गोइंग कंसर्न है तो हमें कुछ चीजों को बड़े ध्यान से समझना होगा, और कुछ चीजों को शुरू से बांट कर चलना होगा। वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी रिलेवेंस है, वो कौन सी इंप्लीकेशन है जिन्हें हमें ध्यान में रखना है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट के अंदर। पहली है डिस्टिंग्विशन बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बिजनेस में खर्चे तो होंगे, कुछ ऐसे खर्चे होंगे जो सेल से संबंधित होंगे, जी हाँ, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रूटीन के नेचर के होंगे, उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन कई बार मशीनरी खरीदी जाती है, कुछ एसेट बनाई जाती है, उन खर्चों को कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस में दोनों प्रकार के खर्चों को बांट के चलना होगा, आइदर दीज आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, हमें इनको बांटना भी होगा। दूसरी बात अगर मैं कहूं, हमें यह भी क्लासिफिकेशन करना होगा कि बिजनेस में ये एसेट्स हैं, ये फिक्स एसेट है, ये करंट एसेट्स है, ये लायबिलिटी है, ये नॉन करंट लायबिलिटी है, ये करंट लायबिलिटी है। इस तरह से हमें एसेट्स और एसेट्स के प्रकार का वर्णन करना होगा, उसे बाइफर्केट करके चलना होगा। इस प्रकार हमें नॉन करंट और करंट लायबिलिटी को भी बाइफर्केट करके चलना होगा। इन सभी चीजों को अगर हम बांट कर चलते हैं तो हम बिजनेस के रिकॉर्ड प्रॉपरली रख सकते हैं। एसेट को एसेट की जगह देंगे, लायबिलिटी को लायबिलिटी की जगह देंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की जगह देंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर की जगह देंगे। बिजनेस में हम प्रॉपर रिकॉर्ड कर इसी तरह सकते हैं, क्योंकि बिजनेस चलती अवधारणा का नाम है। इसे
कोई भी जाए जब चाहे चेक करे, चेक करने पर कोई गलती ना हो, इस तरह से गोइंग कंसर्न के अंदर हर चीज को एक्यूरेट लेके चलते हैं। मेरे बच्चों, अभी मैंने आपको डेप्रिसिएशन का एग्जांपल लिया था कि फिक्स एसेट पर लगता है डेप्रिसिएशन, या फिक्स एसेट से प्रतीत होने वाली किसी भी एसेट पर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन किस तरह से चलना है, कैसे लगना है, कैसे काटा जाएगा, ताकि बिजनेस के नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का अंदाजा हर साल लगाया जा सके। इस तरह से बेटा बिजनेस एक चलती हुई स्केल का नाम है, बिजनेस एक चलती हुई गोइंग कंसर्न है, बिजनेस ने चलते रहना है, इसने कंटिन्यू रहना है। तो हमें अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को बड़ा फेयर लेना है। इसमें हमें बाइफरकेट करना पड़ सकता है एसेट्स को, लायबिलिटी को, जी हाँ, इसमें हमें करना पड़ता है डेप्रिसिएशन को, जी हाँ, डेप्रिसिएशन लगाने के ढंग को, और ये भी करना पड़ता है कि कौन से एक्सपेंडिचर कैपिटल थे, कौन से रिवेन्यू थे। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। इसीलिए बिजनेस के इस सिद्धांत के अनुसार मान लेना चाहिए कि बिजनेस का अस्तित्व उसके मालिकों से अलग है, उसकी इनडेफिनिट लाइफ है, आज शुरू हुआ है और बरसों बरस इसने चलना है। थैंक यू।